आपका हमारे YouTube चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आप के लिए हम आप फिर से नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिस्र की चित्रात्मक पांडुलिपि को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है पहला मृतक की पुस्तक, दूसरा स्टिल ओन लेगेसी, तीसरा द फराओ या चौथा एंसेंट इजिप्ट। तो आपके ऑप्शन है पहला मृतक की पुस्तक। मिस्र की समकालीन लिपि थी। पहला ऑप्शन है मिरोइटिक लिपि, दूसरा किलाक्षर लिपि, तीसरा ग्रीक लिपि या चौथा प्राचीन लिपि। तो इसका उत्तर है पहला मिरोइटिक लिपि। मिरोइटिक लिपि का घसीट रूप क्या था? आपके ऑप्शन है पहला डेमोटिक लिपि, दूसरा किलाक्षर लिपि, तीसरा ग्रीक लिपि या चौथा प्राचीन लिपि। तो इसका उत्तर है पहला डेमोटिक लिपि। अगला प्रश्न, संसार की प्रथम वर्णनात्मक लिपि कौन सी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है पहला ग्रीक लिपि, दूसरा किलाक्षर लिपि, तीसरा डेमोटिक लिपि या चौथा प्राचीन लिपि। तो इसका उत्तर है तीसरा डेमोटिक लिपि। अगला प्रश्न, कौन सा शिलालेख मिस्र के दृश्य संप्रेषण का उत्कृष्ट उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मिरोइटिक शिलालेख, दूसरा रोसेटा शिलालेख, तीसरा रोइटिक शिलालेख या चौथा डेमोटिक शिलालेख। तो इसका उत्तर है दूसरा रोसेटा शिलालेख मिस्र। अगला प्रश्न, रोसेटा शिलालेख के ऊपरी भाग में किस लिपि की 14 पंक्तियां हैं? आपके ऑप्शन है पहला ग्रीक लिपि, दूसरा किलाक्षर लिपि, तीसरा हीरोग्लिफ्स लिपि या चौथा प्राचीन लिपि। तो इसका उत्तर है तीसरा हीरोग्लिफ्स लिपि। इस शिलालेख में मिस्र की डेमोटिक लिपि की 32 पंक्तियां मध्य में है। आपके ऑप्शन है पहला मिरोइटिक शिलालेख, दूसरा रोसेटा शिलालेख, तीसरा रोइटिक शिलालेख या चौथा डेमोटिक शिलालेख। तो इसका उत्तर है दूसरा रोसेटा शिलालेख। अगला प्रश्न, रोसेटा के निचले भाग में 54 पंक्तियां किस लिपि में हैं? आपके ऑप्शन है पहला ग्रीक लिपि, दूसरा किलाक्षर लिपि, तीसरा हीरोग्लिफ्स लिपि या चौथा प्राचीन लिपि। तो इसका उत्तर है पहला ग्रीक लिपि। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक लिपि का आविष्कार कब किया गया? आपके ऑप्शन है पहला 1700 ईसा पूर्व, दूसरा 1100 ईसा पूर्व, तीसरा 1800 ईसा पूर्व, चौथा 1500 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर है चौथा 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक लिपि का आविष्कार कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है पहला यूनान, दूसरा मिस्र, तीसरा फिनिशिया या चौथा बेबीलोनिया। तो इसका उत्तर तीसरा फिनिशिया। प्रश्न, फिनिशिया में बैल के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? आपके ऑप्शन है पहला अलीफ, दूसरा रा, तीसरा फराव या चौथा राहु। तो इसका उत्तर है पहला अलीफ। अगला प्रश्न, फिनिशिया में बेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? आपके ऑप्शन है पहला आंगन के लिए, दूसरा घर के लिए, तीसरा स्नान घर के लिए, चौथा अन्य घर के लिए। तो इसका उत्तर है दूसरा घर के लिए। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक लिपि में कितने वर्णों का निर्माण किया गया था? आपके ऑप्शन है पहला 22 वर्णों का, दूसरा 24 वर्णों का, तीसरा 36 वर्णों का या चौथा 16 वर्णों का। तो इसका उत्तर है 22 वर्णों का। अगला प्रश्न, फिनिशिया के राजा कैडमस यूनान कब आए? आपके ऑप्शन है पहला 1200 ईसा पूर्व, दूसरा 2500 ईसा पूर्व, तीसरा 1100 ईसा पूर्व, चौथा 2200 ईसा पूर्व। तो इसका उत्तर तीसरा 1100 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, 800 ईसा पूर्व में फिनिशिया के ध्वन्यात्मक अक्षरों को यूनानियों ने किन अक्षरों के रूप में बदलाव किया? आपके ऑप्शन है पहला लैटिन अक्षर, दूसरा स्पेनिश अक्षर, तीसरा ग्रीक अक्षर या चौथा इटालियन अक्षर। तो इसका उत्तर है तीसरा ग्रीक अक्षर। अगला प्रश्न, अलीफ से कौन सा शब्द बना है? आपके पहला ऑप्शन है अल्फा, दूसरा अल्ट, तीसरा अलीफ या चौथा आल्सो। तो इसका उत्तर है पहला अल्फा। अगला प्रश्न, बीटा से कौन सा शब्द बना? आप पहला ऑप्शन है बीक, दूसरा बेत, तीसरा बैंड या चौथा बेरन। तो इसका उत्तर है दूसरा बेत। अगला प्रश्न, अल्फ़ा और बीटा से किस शब्द का नामकरण हुआ? आपके ऑप्शन है पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा बेटा अल्फ़ा, तीसरा बेत या चौथा अलीबेत। तो इसका उत्तर है पहला अल्फ़ाबेट। कहाँ पर 24 वर्णों की वर्णमाला को प्रयोगात्मक बनाया गया? आपके ऑप्शन है पहला स्पेन, दूसरा ग्रीस, तीसरा जर्मनी, चौथा इंग्लैंड। तो इसका उत्तर है दूसरा ग्रीस। अगला प्रश्न, प्राचीन रोम की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है पहला लैटिन, दूसरा स्पेनिश, तीसरा ग्रीक या चौथा टर्की। तो इसका उत्तर है पहला लैटिन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे।